अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम के, जैसा कि कल अकाउंटेंसी का पेपर है तो बहुत से बच्चे मैसेज करके पूछते हैं न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, कॉन्सेप्चुअल कितने क्वेश्चंस आते हैं और कुछ यहाँ पर यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं, पेपर किस हिसाब से करना है। तो ये चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। पहले अगर थोड़ा सिलेबस देखिए हम, आपका वही थ्योरी जो है 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें ये 6 मार्क्स यूनिट, ये 6 मार्क्स यूनिट। अब यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 2 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार किए हैं, एक यूनिट नंबर 3 जो 26 मार्क्स का है और एक यूनिट नंबर 6 जो 26 मार्क्स का है, सिर्फ 2 यूनिट अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए, समझो उसके अच्छे खासे मार्क्स हैं, क्योंकि 52 मार्क्स तो इन 2 यूनिट से ही बन जाते हैं। तो इन 2 यूनिट्स के जो भी आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे, उन जैसे मिलेंगे, तो उनको एक लास्ट रिवीजन दोबारा कर लेना। पेपर पैटर्न की बात करें, आपका पेपर आउट ऑफ 80 मार्क्स आएगा और यहाँ पर जैसा कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन है, आपने 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने, क्योंकि 68 किए तो आपको यहाँ पर 80 मार्क्स बन जाएंगे। पास मार्क्स की बात करें, आपके 29 पास मार्क्स है। अगर किसी स्टूडेंट के सिर्फ 25 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट हुए, वो कन्वर्ट होकर 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। पेपर में आपको सेक्शन ए में 1 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो टोटल आपको 8 मार्क्स बनेंगे। सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस बनेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन सी में आपको 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन डी में आपको 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस, और सभी यहाँ पर ओपन चॉइस में होते हैं, आर में होते हैं। और यहाँ पर सेक्शन ई आ जाता है, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, दोनों आपको ओपन चॉइस में होते हैं, आर में होते हैं। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको कितने पूछे जाते हैं, तो आपका जो सेक्शन बी है और आपका सेक्शन सी है, तो इन दो को अगर हम ऐड करें, टोटल आपके 32 मार्क्स बनते हैं। तो इन 32 में से आपको लगभग 16 मार्क्स तक, समझो 50% तक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं। इवन कभी 16 होते हैं, कभी 12 भी होते हैं, कभी 14 भी होते हैं, बट 16 से ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ इन 2 सेक्शन के 32 मार्क्स में से 16 या हम बोले 50% आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब मैं आपको यूनिट वाइज रिपीटेड क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। जब सेक्शन डी आएगा, सेक्शन डी में ज्यादातर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल होता है और एक आपका कॉन्सेप्चुअल होता है। इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर आपका क्या आ गया, कॉन्सेप्चुअल आ गया, नीचे आपका क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। ज्यादातर सेक्शन डी में यही सिस्टम होता है। सेक्शन डी भी आपको 24 मार्क्स का बनता है, बट यही समझो कि 24 मार्क्स आपके कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका न्यूमेरिकल होता है वो आर में होता है। और अगर हम बात करें सेक्शन ई की, जो आपको यहाँ पर 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ ज्यादातर आप यही समझो कि आपके 16 के 16 मार्क्स ही न्यूमेरिकल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके आर में भी यहाँ पर आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। बट यहाँ अगर आप देखोगे 23 ये न्यूमेरिकल है और इसके आर में भी यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो आपका जो सेक्शन ई है, यहाँ पर न्यूमेरिकल ही ज्यादातर पूछा जाता है। अगर हम टोटल में देखें, जैसा कि आपके 80 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें हम 8 मार्क्स ऐसे ही माइनस कर दें, आपके एमसीक्यूज, तो टोटल 72 बन जाते हैं। तो 72 का लगभग आपको 50% तो न्यूमेरिकल ही आता है, जैसा कि 36 to 40 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल होते ही होते हैं। अगर किसी का न्यूमेरिकल बिल्कुल वीक है, पास वो भी हो सकता है, बट न्यूमेरिकल्स का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उनको अच्छे तरीके से देख के जाना, सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं, उन जैसा जो भी यहाँ पर आपको लगता है उनको अच्छे तरीके से समझ लेना। जैसा कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये आप देख सकते हैं। यूनिट 1 के ये वाले क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड है, यूनिट 2 के ये, यूनिट 3 जो है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ इस यूनिट में न्यूमेरिकल्स ज्यादा है, और ये आप देख सकते हैं। और ये यूनिट है भी बड़ा। फिर आप ऐसे यूनिट 4 देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट 5 देखोगे, ये भी न्यूमेरिकल्स का यहाँ पर भरा हुआ है। एंड यूनिट 6 अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी मिक्स है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लास्ट कुछ ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर लास्ट यूनिट से लिए गए, क्योंकि 26 मार्क्स का यूनिट भी है ना। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना।